तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट साइबर सिक्योरिटी और उसमें पढ़ेंगे यूनिट 1 जिसमें टॉपिक्स आएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर क्राइम, चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम, क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। अब ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो 3 टॉपिक्स हैं, ये 3 टॉपिक्स आपको ये बताएंगे कि आप साइबर सिक्योरिटी क्यों पढ़ रहे हो। मतलब ये पूरे सब्जेक्ट का एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए ये यूनिट बनाया गया है। ओके, तो बिना कुछ देरी किए हम लोग शुरू करते हैं और पहला चीज जानते हैं कि व्हाट इज साइबर क्राइम। तो अब साइबर क्राइम का ऐसे संधि विच्छेद करो, मतलब लाइक अगर दो उसमें हम लोग को बांट दिया जाए तो साइबर का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर और क्राइम का मतलब क्या होता है ये आप सबको पता होगा। लाइक क्राइम यानी एक्टिविटीज या एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट लॉ, दैट इज अगेंस्ट लॉ। यानी अगर हिंदी में अगर इसका लिया जाए तो गैर कानूनी काम, सीधी बात, कानूनी काम। मेरी हिंदी की राइटिंग पे मत जाना, बहुत खराब है मेरी हिंदी की राइटिंग। पर आप बेसिक आइडिया समझो कि साइबर क्राइम यानी क्राइम का मतलब गैर कानूनी काम, साइबर का मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड। अब साइबर कैफे को क्यों हम लोग साइबर कैफे बोलते हैं, क्योंकि वहां पे कंप्यूटर्स होते हैं। अ कैफे ऑफ कंप्यूटर्स इज साइबर कैफे। तो वैसे ही साइबर क्राइम की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो सिंपल डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज या टू बी वेरी क्लियर, क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि जैसे बाकी क्रिमिनल एक्टिविटीज को हम लोग देख पाते हैं, लाइक रियल लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में आपने किडनैपिंग के बारे में सुना होगा, मर्डर्स के बारे में सुना होगा, या फिर चोरी चकारी के बारे में सुना होगा, पर आपने साइबर क्राइम के बारे में उतना नहीं सुना है या रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया, और अगर किया भी है तो उसे साइबर क्राइम कहते हैं ये पता नहीं होगा काफी लोगों को। तो हम लोग एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं पहले ये समझने के लिए कि साइबर क्राइम होता कैसे और दिखता कैसे, मतलब उसके एक मटेरियलिस्टिक व्यू को देखते हैं कैसे होने वाला है। तो ये एक ईमेल था जो एसबीआई के कस्टमर को गया था। दिस ईमेल वाज सेंट टू अ कस्टमर, आईसीआई, एसबीआई नहीं, आईसीआईसी बैंक के कस्टमर को भेजा गया। ठीक है, अब आईसीआईसी बैंक के कस्टमर को ये ईमेल आता है कि आपका सिक्योरिटी अपडेट करना है अकाउंट में, और इसलिए आप वेरिफिकेशन करिए अपने अकाउंट की डिटेल्स डाल के, जिससे हम लोग सिक्योरिटी अपडेट कर पाए। अब कस्टमर इस चीज को बोलता है कि आईसीआईसी बैंक की तरफ से आया है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे HTTPS लिखा है, HTTPS। एस का मतलब होता है SSL सर्टिफिकेट अटैच है और ये एक सिक्योर लिंक है। ये आप आगे और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। पर अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये बताती है कि कोई लिंक सिक्योर है या नहीं है। और यूजुअली HTTPS ही लिंक से ना पेमेंट या किसी चीज के लिए यूज होती है, या किसी भी सिक्योर साइट के लिए यूज होती है। तो अब कस्टमर ने समझा कि सिक्योर साइट है, आईसीआईसी बैंक की तरफ से आया है ईमेल, मैं वेरीफाई कर देता हूँ। उसने वेरीफाई किया, सारे अकाउंट की अपनी डिटेल्स डाली उसमें, और है ना उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। रात को कस्टमर के अकाउंट से 5 लाख रुपए डिडक्ट हो जाते हैं। तो कस्टमर घबरा जाता है, वो आईसीआईसी बैंक में तुरंत पहुंचता है और बोलता है कि यार मेरे यहाँ से तो 5 लाख रुपए चले गए मेरे। तो आईसीआईसी बैंक बोलता है कि हमने तो ऐसा कोई प्रोसेस के लिए आपको ईमेल भेजा ही नहीं। तो कस्टमर तुरंत अपनी पॉकेट से मोबाइल उठाता है, दिखाता है कि ये देखो आप ही की तरफ से ईमेल आया, आप झूठ बोल रहे हो। अब आईसीआईसी बैंक तुरंत ये ईमेल देख के समझ जाता है कि यहाँ पे समथिंग कॉल्ड एज साइबर क्राइम परफॉर्म हुआ है, क्योंकि आईसीआईसी बैंक ने ईमेल भेजा नहीं और कस्टमर को ईमेल आईसीआईसी बैंक की तरफ से आया। तो यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो अब इस साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए कई सारे साइबर अटैक परफॉर्म किए जाते हैं, बट इस केस में 2 टाइप के साइबर अटैक परफॉर्म हुए थे। फर्स्ट साइबर अटैक, ठीक है, फर्स्ट साइबर अटैक क्या था? फर्स्ट साइबर अटैक था हैकिंग।
अब आप बोलोगे हैकिंग कैसे हुई ये थी? तो आपने, जैसे मैंने पहले पॉइंट आउट किया था कि एक सिक्योर लिंक थी और ये जेन्युइन आईसीआईसी बैंक का सब डोमेन था। आप ध्यान से देखोगे तो ये जेन्युइन डोमेन है, तो यानी किसी ने पहले हैकिंग की सब डोमेन की, पहले उसने डोमेन चुराया बैंक से और फिर डोमेन चुरा के, मतलब सर्वर से डेटा चुराया, डोमेन चुराया और फिर जितने भी उसके कस्टमर्स थे उस पे फिशिंग या ईमेल स्पूफिंग, फिशिंग और ईमेल स्पूफिंग जैसा साइबर अटैक परफॉर्म किया। तो दो टाइप के अटैक परफॉर्म हुए टू कमिट दिस साइबर क्राइम। पहला हैकिंग और सब डोमेन एंड सर्वर, और दूसरा फिशिंग या ईमेल स्पूफिंग। फिशिंग या ईमेल स्पूफिंग को मैं बहुत ही छोटे शब्दों में बताऊंगी, अभी ये डिटेल में आप पढ़ोगे, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस रहेंगी इन हर दोनों शब्दों के लिए। पर ईमेल स्पूफिंग को अगर बोला जाए कि जो भी हैकर था, इट वाज प्रिटेंडिंग टू बी आईसीआईसी बैंक, पर वो ओरिजिनली आईसीआईसी बैंक नहीं था। मतलब अगर जब भी कोई हैकर प्रिटेंड करता है और आपको एक ईमेल भेजता है, ठीक है, फेक आइडेंटिटी बना के, तो वो ईमेल स्पूफिंग कहलाती है। और फिशिंग, यानी फिशिंग भी स्पूफिंग जैसा ही रहता है, बट उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है, स्पूफिंग में आप आइडेंटिटी ही चुरा लेते हो, लाइक फेक आइडेंटिटी ही बना लेते हो, और फिशिंग में आप कन्विंस कर लेते हो सामने वाले को अपनी डिटेल्स डालने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि साइबर क्राइम परफॉर्म कराने के लिए कई सारे साइबर अटैक किए जाते हैं। जैसे कि इस केस में हमारे पास क्या हो गया, फिशिंग, स्पूफिंग और हैकिंग। ये क्या थे बेसिकली हम लोग के, ये थे आपके साइबर अटैक्स, ठीक है। और इन सब से, ये पूरे चक्कर से बचने के लिए कि आप इसके विक्टिम ना बनो, हमें पढ़ाया जाता है साइबर सिक्योरिटी। दैट इज योर चैप्टर सॉरी सब्जेक्ट, दैट इज योर सब्जेक्ट, साइबर सिक्योरिटी। ये स्पेलिंग गलत दी थी मैंने, दैट्स ओनली यू, ओके। अगर कभी स्पेलिंग मुझसे गलत हो जाए तो डू कमेंट इट डाउन ना, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी के अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ें तो वो क्या होगा, प्रैक्टिसेस दैट helps us to defend our computers from cyber attacks। तो उस चीज को बोलेंगे हम लोग साइबर सिक्योरिटी। अब ये तो हम समझ गए कि हम चैप्टर, मतलब ये पूरा सब्जेक्ट जो है साइबर सिक्योरिटी का, वो पढ़ क्यों रहे हैं। पर अब एक और चीज हमें जाननी पड़ेगी, जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी साइबर क्राइम की, कि क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर। तो इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि कैसे कंप्यूटर इन्वॉल्व था। तो अब एक हम लोग कंप्यूटर बनाते हैं, यहाँ पे एक हमने कंप्यूटर बनाया, दैट इज हैकर्स कंप्यूटर, ठीक है। ये हैकर कंप्यूटर है और इसने पहले परफॉर्म किया हैकिंग किस पे, सर्वर पे, आईसीआईसी बैंक के सर्वर पे हैकिंग परफॉर्म करी और वहां से सब डोमेन चुरा लिया, ठीक है। ये आईसीआईसी बैंक का था बैंक, ठीक। अब ये सर्वर को मॉनिटर भी तो कोई कंप्यूटर ही कर रहा होगा, सो हियर आल्सो अ कंप्यूटर, जो बैंक कंप्यूटर था, ठीक है। फिर इसका डाटा यूज करके इसने फिशिंग परफॉर्म करी किस पे, यूजर के कंप्यूटर पे, यूजर के कंप्यूटर पे, ठीक। तो इसने क्या यूज किया, हैकर ने कंप्यूटर को यूज किया है एज अ वेपन, ठीक है, टू परफॉर्म हैकिंग ऑन सर्वर या कंप्यूटर दैट वाज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बैंक। ये भी एक टारगेट ही है, ये एज अ टारगेट कंप्यूटर ही था बट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन था। और यहाँ पे यूजर पे जब उसने फिशिंग परफॉर्म की तो दैट वाज आल्सो अ टारगेट, यूजर का कंप्यूटर भी टारगेट के तौर पे यूज हुआ। और
कैसे यूज हुआ, इंडिविजुअल लेवल पे यूज हुआ। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि कंप्यूटर का जो इन्वॉल्वमेंट है, कंप्यूटर इन्वॉल्वमेंट इन साइबर क्राइम कैन बी एज अ वेपन और एज अ टारगेट, या फिर टारगेट या पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, टारगेट एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है कंप्यूटर का किसी भी साइबर क्राइम में। अब इन सबको पढ़ने के बाद हम लोग पहुंचते हैं टॉपिक पे, दैट इज चैलेंजेस टू साइबर क्राइम। अब चैलेंजेस टू साइबर क्राइम का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कैसे एज अ इंडिया अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि साइबर क्राइम को रोकने में क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम लोग, साइबर क्राइम के अगेंस्ट क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। तो क्यों साइबर क्राइम होते हैं, तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस इन फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। आप खुद ही देखिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी आपको कॉलेज लेवल पे पढ़ाया जाता है, व्हाई नॉट इन द इनिशियल लेवल्स, जब लाइक यू आर स्टडिंग कंप्यूटर सिंस लाइक 6th और 5th, ओके, तब से साइबर सिक्योरिटी आपके में नहीं इन्वॉल्व की जाती, जबकि करनी चाहिए इस चीज को इन्वॉल्व, बिकॉज मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स आर मोस्टली टीनेजर्स। ओके, तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, लेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब लेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कम हो रही है इस फील्ड में। अभी तो फॉर एग्जांपल अभी आफ्टर कोविड ये सब, जब देयर इज एन हाइक इन साइबर क्राइम, तो देयर इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट इंडिया अभी भी देखा जाए तो इन फील्ड्स में लैग करता है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। तीसरा पॉइंट क्या होगा आपका, लेस साइबर क्राइम कोर्ट्स एंड एजेंसी। हमारे पास जरूर साइबर क्राइम ब्रांच होती है, साइबर क्राइम की ब्रांच है हमारे पास, पर कितनी, इट्स ऑन द सेंट्रल लेवल, जस्ट प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल लेवल। ठीक है, और इस वजह से हम लोग है ना लैग कर रहे हैं, इन्वेस्ट लाइक बहुत सारे पेंडिंग केसेस पड़े रहते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड। और एक और चीज है कि साइबर क्राइम के अलग से सेपरेट कोर्ट नहीं है, जैसे हमारे पास मैरिज से रिलेटेड अलग कोर्ट रहते हैं, अलग अलग चीजों के लिए कोर्ट्स बनाए गए हैं, पर साइबर क्राइम के लिए नहीं बनाए गए, तो बहुत सारे केसेस तो पेंडिंग रह जाते हैं सालों साल। देन कम्स लेस स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट साइबर क्राइम। ये भी बात उतनी सच है कि फॉरेन कंट्रीज में लाइक यूएस और फॉर एग्जांपल जापानीज कंट्रीज ले लो, या जहाँ पे भी साइबर या प्राइवेसी लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके। वहाँ पे आपको बहुत हैवी पेनल्टी और हैवी इम्प्रिजनमेंट होता है, पर इंडिया में अभी तक इतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बने हैं साइबर क्राइम को लेके। तो दीज आर द 4 मेजर चैलेंजेस जो आप फेस करते हो अगेंस्ट साइबर क्राइम। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पूरे यूनिट में। ठीक है, और मैं आपको पहले इनिशियल वीडियोस में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये कैसे मतलब डिवाइड होता है, किस बेसिस पे डिवाइड होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हर टर्म्स को एक ब्रीफली समझाऊंगी, और फिर डेडिकेटेड वीडियो होगी हर टर्म को समझाने के लिए कि क्या साइबर अटैक कैसे परफॉर्म होता है और उससे आप कैसे बच सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।